हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा भारतीय संविधान के स्रोत से 50 पीवाई की क्वेश्चन है, जो कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो तीन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने कहाँ से उधार लिए थे? तो इंग्लैंड से। तो तीन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्प किससे प्रेरित है? तो चार का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कहाँ से? तो ये फ्रांस के संविधान से, जो कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्प किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से। तो चार का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो पांच का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से, जो कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पांच का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो छह का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो छह का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो सात का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड से, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। तो सात का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश डैश के संविधान से लिया गया है। तो आठ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो आठ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो नौ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। तो नौ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से, जो कि न्यायिक पुनरावलोकन के विचार ग्रहण किया है अमेरिका से। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ से? तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा,
कौन से? तो अमेरिका के देश के जो कि अनुसरण किया गया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। जो कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के संविधान से। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कौन से देश से लिया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। जो कि मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से? तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसकी? तो ये कनाडा के, जो कि कनाडा के शक्तियों का विभाजन पर प्रेरणा पर आधारित है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा के संघीय व्यवस्था से जो कि अधिक समानता रखती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। जो कि यह कहाँ से? आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। जो कि यह व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से जो कि मूल अधिकार प्रेरित है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डी में कौन सा है? ए, बी और सी, जो कि आपका इसमें तीनों हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, जो कि यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया गया है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए के संविधान से जो कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा उधार लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी के वीमन संविधान की देन है। जो कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो जर्मनी के वीमन संविधान की देन है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए लिए गए थे? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मूलभूत अधिकार, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वह कौन सा दस्तावेज है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन में, जो कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो ब्रिटेन में। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कौन सा लक्षण? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जो कि यह भारतीय भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, जो कि भारत के संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो कि संशोधन प्रक्रिया इससे प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यह फ्रांस की क्रांति से मिली थी, जो कि कहाँ पे प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो भारत की संसदीय प्रणाली कौन से देश से प्रभावित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड से, जो कि प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा ने, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाने वाला कौन सा देश था? तो कनाडा। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसए से लिया गया है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि यह भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर 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 प्रभाव जो कि
किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्लोकन की, जो कि यह भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल है? तो यही उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगत संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बी हो जाएगा। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? तो भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि यह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।